कि मोदी पर विश्वास नहीं है। हाँ। अब हमको सिर्फ आरजेडी के हम लोग समर्थक है। पूरा विश्वास था और है भी आने वाले समय में, लेकिन अभी तो हमारे चाचा पलट गए, भाग गए। नीतीश कुमार को तो देखा जा रहा था। हाँ, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के भाग गए हैं वो। हाँ, तो अब देश में प्रधानमंत्री तो हम लोग बनाएंगे इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन जो सीबीआई जो है वो तोता है बीजेपी का। तो तोता है बीजेपी के, तो उस सबके बिहार में हम लोग खोता रखे हुए, बंद कर देंगे पिंजरा में। तो ये मोदी जी की सरकार कोई बड़ी सरकार नहीं है। फिर से बिहार से ही हम लोग जन जागृति पैदा करके और उनकी सरकार को हम लोग हटा देंगे। उनके भी आंख छलक पड़े थे और उन्होंने अपने हृदय से आभार व्यक्त किया था कि बेटी हो तो रोहिणी जैसा। उग्रवादी का है बोल दिया उनको। वो इसलिए कि उनका जो विध्वंसक कार्रवाई में वो लिप्त रहते हैं वो उनका। हाँ, वो बम नहीं चलाते हैं, लेकिन उनकी बात जो है ना, उस समाज को विस्फोट करके उड़ा देता है, बारूद टाइप का है। हाँ, इसलिए ऐसे लोग जिनकी विचारधारा सामाजिक सौहार्द को विध्वंस करने में हो, ऐसे लोगों को मैं उग्रवादी ही कहता हूँ। लहर में मोदी जुड़ जाएंगे। 400 पार का नारा दिया है उन्होंने। ये 400 पार तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख रोजगार है, वो पार कैसे हो जाएगा। विजुअल लेकर के और वीडियो देकर के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। कहते हैं चाय की टपरी वो जगह होती है जो एक छोटी मोटी संसद होती है, ऐसा पार्लियामेंट जहां से नेता भी तय हो जाता है और वहां से प्रधानमंत्री भी बना दिया जाता है। हम भी मौजूद हैं चाय की टपरी पर और बहुत सारे लोग भी जो कि मौजूद है। शाम का समय है, चाय का लुफ्त लोग ले रहे हैं और चाय के लुफ्त में राजनीति की चर्चा हो और बिहार में ना हो तो और कहाँ हो, क्योंकि बिहार में तो भाई नस नस में राजनीति है, रग रग में राजनीति है। लोकसभा चुनाव भी करीब है और बेहद ही करीब है, कैंडिडेट्स का ऐलान भी हो गया। अब ऐसे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और जनता के बीच हम भी मौजूद हो गए हैं ये जानने के लिए कि मिजाज क्या है, मूड क्या है, लहर क्या है, कैसा है लहर, किधर जा रहा है, आपको क्या दिख रहा है। आरजेडी गठबंधन की जीत होगी। गठबंधन की जीत। हाँ, इंडिया गठबंधन की। आंख बंद करके सीधे गठबंधन में मार दिया कि मोदी पर विश्वास नहीं है। हाँ। अब हमको सिर्फ आरजेडी के हम लोग समर्थक है। तो देश का विकास राहुल गांधी के साथ है। लालू यादव इतना क्यों पसंद है। क्योंकि गरीबों के मसीहा है, हम लोग ओबीसी के रक्षक है, इसीलिए हम लोग को पसंद है। हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं तो हम लोग के रक्षक है तो पसंद है, इसलिए लालू यादव पसंद है। अच्छा, बिहारी का अगर असल चिन्ह आपको दिखाए तो माथे पे मुरेठा, और हमारे साथ मुरेठा वाले भी है, ठेठ बिहारी हैं। एकदम बताइए बिहार में क्या दिखता है आपको। बिहार तो लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र का जन्म और उदय ही बिहार से हुआ है, वैशाली से। तो बिहार में और लोगों की अपेक्षा राजनीति जागृति ज्यादा है। हाँ, वही कहते भी हैं कि बिहार के युवाओं में भी राजनीति रहती है। भाई जहाँ भी बात करो बस पॉलिटिक्स पे बात होते रहता है। तो जैसे जहाँ तक मैडम युवा की बात है, तो युवा का मतलब ही होता है एक वेग, एक हवा। ये दो अर्थी शब्द है, इसको पलट दीजिएगा तो वायु होता है। युवा, उसको उल्टा कीजिए, वायु। वायु का मतलब हवा। ये जहाँ जाएगा एक त्वरित आंदोलन को आगे कर देगा। ये एक हवा में ऐसा वेग पैदा करेगा जहाँ से क्रांति जन्म होगा। और देश की सरकार पलटने के लिए वे जयप्रकाश नारायण यहाँ से आंदोलन की शुरुआत किए थे, जिसमें बहुत बड़ी सरकार इंदिरा गांधी की चली गई थी। तो ये मोदी जी की सरकार कोई बड़ी सरकार नहीं है। फिर से बिहार से ही हम लोग जन जागृति पैदा करके और उनकी सरकार को हम लोग हटा देंगे। एक बार फिर देखना चाहते हैं किसी बिहारी को प्रधानमंत्री के गद्दी पर। जैसे आपका एक क्वेश्चन गलत है। आप क्वेश्चन क्या किए, किसी बिहारी को एक बार फिर देखना था। आज तक बिहार से कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है, लेकिन यहाँ के जनमानस में ऐसा इच्छा है कि जब हम देश को प्रथम राष्ट्रपति दे सकते हैं तो निश्चित रूप से बिहार से प्रधानमंत्री हमें देने का पूरा विश्वास था और है भी आने वाले समय में, लेकिन अभी तो हमारे चाचा पलट गए, भाग गए। नीतीश कुमार को तो देखा जा रहा था। हाँ, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के भाग गए हैं वो। हाँ, तो अब देश में प्रधानमंत्री तो हम लोग बनाएंगे इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन। अच्छा, इंडिया गठबंधन से आप किसे पसंद करते हैं। किसे, मैंने कोई विकल्प कौन सा नेता। अच्छा, बहुत लोग हैं। अब बिहार की आरजेडी को देख लीजिए, कांग्रेस भी है, तो इसमें से किसे आपको अच्छा लगता है। जैसे देखिए, गठबंधन के राजनीति में महत्वपूर्ण होता है परिस्थिति। अगर परिस्थिति ऐसा हो जाए कि जहाँ पर कुछ सीटों की कमी हो जाए
तो वहाँ पर ऐसे लोग भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाते हैं जिनकी संख्या बिल्कुल कम होता है। तो उस स्थिति को तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमको ऐसा विश्वास है कि देश का चुनाव जो होने जा रहा है इसमें पूर्ण बहुमत में महागठबंधन की सरकार होगी। इस लहर में मोदी जुड़ जाएंगे। 400 पार का नारा दिया है उन्होंने। ये 400 पार तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख रोजगार है, वो पार कैसे हो जाएगा? रोजगार की न बात है यहाँ पर बिहार में। जिसको नौकरी मिला है, रोजगार मिला है, वो तो रोजगार की ओर देख रहे हैं। ये 400 पार ये पार क्या है? ये रोजगार, कोई पार नहीं, रोजगार सीधा सुखद समाचार। ना पार खाली रोजगार तब हाँ। अच्छा, बिहार में ही की बात जब हो ही रही है तो बिहार में कहते हैं कि सिर्फ लोग जाति देख लेते हैं, अंधा की तरह जाते हैं, और अपनी जाति हुआ तो बस उसी को सपोर्ट करेंगे। ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो देश की मालिक जनता है, और जनता ने पिछले चुनाव में 40 में से 39 सीट मोदी जी के गठबंधन को दिया था, तो उसमें जाति पाति कहाँ थी? बिहार की बहुसंख्य आबादी यादवों की है। जहाँ तक हिंदू की बात करते हैं अगर वो तब, तो इसमें तो ज़्यादा बहुत कम जीते। वहाँ पर चुनाव मोदी जी को विश्वास पर दिया गया था, लेकिन वो अपने विश्वास पर खड़ा उतरे नहीं। इसलिए जनता में एक आक्रोश है, एक इस बार जुनून है कि इनको हटाना है। यह तय कर लिया है यहाँ के जनमानस ने कि मोदी जी को हमको हटाना है। मोदी जी तो कहते हैं कि लालू यादव खाली परिवारवाद करते रहते हैं। देखिए अभी अपनी बेटी को ही टिकट दिलवा दिया उन्होंने, रोहिणी आचार्य को। देखिए, रोहिणी आचार्य जी को तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, और आपको भी देना चाहिए, क्योंकि आप भी एक बेटी हैं। धन्यवाद। हाँ, रोहिणी आचार्य जाति के नाम पर तो पहले तो महिला है, क्योंकि सृष्टि में जाति 3 प्रकार के, जान लीजिए, नर नारी, पशु पक्षी और एक गंधर्व जिसको किन्नर बोलते हैं। ठीक है, तो महिला समाज का जिस प्रकार से उन्होंने विश्व स्तर पर नाम सम्मान दिया रोहिणी आचार्य, उसको बहुत बधाई। क्योंकि हर जब वंश की जहाँ तक बात होती है तो लोग कहते हैं कि एक बेटा होता, लेकिन देश के जाने माने आपको उग्रवादी नेता के तो नाम सुनवे क्यों, गिरिराज सिंह के, उनके भी आँख छलक पड़े थे, और उन्होंने अपने हृदय से आभार व्यक्त किया था कि बेटी हो तो रोहिणी जैसा। उग्रवादी काहे बोल दिया उनको? वो इसलिए कि उनका जो विध्वंसक कार्रवाई में लिप्त रहते हैं उनका हाँ, वो बम नहीं चलाते हैं, लेकिन उनकी बात जो है ना, वो समाज को विस्फोट करके उड़ा देता है, बारूद टाइप का है। हाँ, इसलिए ऐसे लोग जिनकी विचारधारा सामाजिक सौहार्द को विध्वंस करने में हो, ऐसे लोगों को मैं उग्रवादी ही कहता हूँ। अच्छा, बात आता अब रोहिणी पे, रोहिणी का बता रहे थे, कहिए। हाँ, रोहिणी जी बहुत, मतलब कि उनका जो किया, पिता के प्रति जो उनका दायित्व था, उसको जिस प्रकार से उन्होंने निर्वहन किया, वो बहुत ही सराहनीय है, और बहुत करुणा का उन्होंने परिचय दिया। पिता के प्रति बहुत उनका जुनून था। ऐसा बेटी सबको होना चाहिए, और आपको भी बनना चाहिए। हाँ, छपरा से उन्हें सीट मिल गया है, तो क्या रोहिणी तो वैसे बिहार की ही बेटी हैं, लेकिन बिहार रही नहीं है, सिंगापुर रही हैं, तो क्या लगता है कि लालू के नाम पे उन्हें वोट मिलेगा या रोहिणी को मिलेगा? नहीं, वोट का तो एक सिचुएशन होता है, स्थिति बनता है, वोट कैसे देना है। तो हम लोग अपने घोषणा पत्र पर जा रहे हैं कि हमने 5 लाख रोजगार दिया, जिस रोजगार के विषय में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी संशय व्यक्त किया करते थे कि कहाँ से रोजगार देंगे, अपने बाप के पाकेट बाप से वाला पैसा देंगे का। लेकिन यथार्थ में जब रोजगार मिला तो उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि वो अनेक प्रकार के संजय से घिरे हुए थे, फिर भी उनकी दृष्टि बाधित थी। अंतरात्मा भी उनका जो है ना, वहाँ से भी उनको एक दो संजय का नाम भी बोल दीजिए। एक नंबर संजय उनके पास है, दाढ़ी वाले, जो पहले लोजपा में थे तब, और एक संजय चल गए हुआ कहाँ, राज्यसभा, तब यहाँ पर चचा के छोड़ दिए हैं हम लोग के लिए। तो हम तो समाजवादी लोग हैं हम लोग। मैं उनका शुभकामना देता हूँ चाचा जी को कि अभी वो स्मृति लोप के शिकार हो गए हैं, ईश्वर उनको स्वास्थ्य लाभ दे। वही बीजेपी जो कहती थी कि मेंटल हो चुके हैं नीतीश कुमार, वही बीजेपी आज उनके साथ बैठी है।
तो ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए, क्योंकि जितने नीतीश जी आज के डेट में बहुत ही आकर्षक राजनीतिक है, इनके प्रति प्रत्येक दल के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं खुल के बात करता हूँ। हाँ, जो भी देश में एक नया इन्होंने राजनीति को छोड़ दिया है, माने हुलचुल्ली राजनीति समझते हैं अब इधर उधर वाले। सरदार पूर्ण सिंह के नाम सुने हैं, लेखक थे, उन्होंने लिखा है अपने पुस्तक में कि अव्यवस्थित चित्त वाले व्यक्ति की सफलता में हमेशा संदेह होती है। वर्तमान में हमारे चाचा जो हैं नीतीश कुमार जी, इनका चित्त शांत नहीं है, कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। नया नया किस शंका में जी रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आता, लेकिन हम भगवान से कामना करते हैं कि वो दीर्घायु हो और स्वास्थ्य लाभ लें। उनको तो सब अब जितना मांझी बोलवे कि कुछ उनको उल्टा पुल्टा सब जहर तहर दे रहा है लगता है। हाँ, इसलिए मानसिक उनका ही आदमी है, उनको जहर दे रहा है जितना मान जी बोले। हाँ बोले हैं। और पूछिए और कुछ कहिए ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और कुछ कहिए ना। आपका टोन जो है ना बोलने का वो बड़ा जबरदस्त है। ना जबरदस्त नहीं, देखिए आप लोग बस सुनते रहिए आपकी बात। हमारे परिवार के आप सदस्य हैं और बिहार की राजनीति जो है ना, आप लोग जैसे नौजवानों के इर्द गिर्द ही हैं। और आप लोग से मैं अपील करता हूं कि रोजगार के नाम पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए, सामाजिक विषमताओं को मिटाने के लिए, सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखने के लिए आप महागठबंधन को वोट दिलाइए और दीजिए। आपसे ही मैं निवेदन करता हूँ। हम यादव पर तो खूब लगता है कि यादव खाली अपनी जाति को देखती है, यानी यादव कोई भी हो बस यादव कोई करेगी। नहीं, हम लोग को तो शुरू से हम लोग का निर्णय रहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत है, हार चाहे जीत भाई रंजीत, गाओ मेरा गीत, यही मेरा है। बताइए वो आरोप में कुछ कथा नहीं, हम लोग नहीं, ऐसा आरोप नहीं है, आरोप तो लगता है, लेकिन हम लोग लोहियावादी हैं। देखिए एक ऐसा बन जाता है ना बिहार में कि यादव हुआ पिछड़ा, अति पिछड़ा हुआ तो आरजेडी की तरफ जाएगा, ब्राह्मण भूमिहार हुआ तो बीजेपी की तरफ जाएगा, ऐसा है? नहीं, ब्राह्मण भूमिहार ये लोग जो है इस सब के बारे में तो मैं कुछ बोलना, मैं जाति पाति के विषय में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग लोहिया बच रहे हैं आप? नहीं, जाति से बच रहे हैं। लोहिया जी ने अपने पुस्तक में लिखा कि जिंदगी उसी में बाकी है जो विकास की पिछली कतार में बैठा है। तो हम लोग जो हैं आज के डेट में जो सामाजिक न्याय के पिछड़े लोग हैं, जिनको उचित न्याय नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने का कार्य हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया। अगर पिछड़ों को आगे लाना गुनाह है, जात पात है, तो समझ लीजिए कि हम लोग जातिवाद करते हैं। आरोप भी खूब लगाता है, चारा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। ये चारा घोटाला कहाँ था? वो सब तो बेमतलब के हम लोग के वंश को निरसंस हत्या करने का एक साजिश था चारा घोटाला। तो वो रेल वाला, रेल नौकरी के बदले जमीन वाला, ये सब एकदम नकली बात है, सब में बड़ी हो गए हैं हमारे। तो आज भी तो ईडी की खूब पीछे लगाया जाता है, अभी तेजस्वी के पीछे, सबके पीछे। ईडी या सीडी ये सब अब चले वाला है, ये सब नया पीढ़ी में चलेगा। नहीं, ईडी सीडी आपका एक माध्यम है, सरकारी माध्यम। कल को जो ललन सिंह कहते थे कि ईडी जो सीबीआई जो है वो तोता है बीजेपी का, तो तोता है बीजेपी के, तो उस सब के बिहार में हम लोग खोता रखे हुए, बंद कर देंगे पिंजरा में। सीबीआई सीडीआईडी सब कुछ नहीं है, ये सब मात्र हम लोग को जो करता धरता है राजनीति के, उनको तबाह और तंग करने का एक एजेंसी है, जिसके माध्यम से हम लोग को डराया जाता है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जिस लालू यादव के राजनीतिक वंश के उपज हैं हम लोग, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी यातनाओं को झेला और स्पष्ट कहा कि जब कभी अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना तो अपने पथ से अधिक मत होना, हटना नहीं तो तुम लक्ष्य विहीन हो जाओगे। हम लोगों का मात्र एक लक्ष्य है, देश में सामाजिक न्याय लागू। जब तक हर वर्ग के लोग बराबर में नहीं बैठेंगे तब तक इस देश में कल्याण संभव नहीं है। अगर अभी हमारे पास 10 रुपया है, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो हम आपको चक्कू भोंक के पैसा छीन लेंगे, क्योंकि हमें भी शौक सवार हो गया ना। अब आधुनिकता के चकाचौंध में लोग अपने आप को, गैर बराबरी का जो लड़ाई है ना,
ये बहुत बड़ी है, इसको पाटना होगा इस देश में। मैडम समझ लीजिए। चलिए तो देखिए हमारे साथ, नाम फिर आपका भूल रहे हैं हम। रंजीत हुआ, रंजीत हुआ, फिर उसके बाद हार चाहे जीत हुआ। भाई रंजीत, तो देखिए ये क्या, गाँव मेरा गीत। हाँ, हार चाहे जीत भाई रंजीत, गाँव मेरा गीत। तो हमारे साथ थे भाई रंजीत, जिनका कहना है कि हार चाहे जीत गाँव मेरा गीत। तो सही बात है, इनका ही गीत होगा, क्योंकि मुरेठा बांध के इन्होंने ललकार दिया है भाई कि मुरेठा जो है ना एक सम्मान का प्रतीक है। हाँ। मोछ और मुरेठा की लड़ाई में जूता का स्थान नहीं होता है। हाँ। बस देख लीजिए, आन बान और शान की लड़ाई है इस बार, और इस बार कोई ओदी मोदी नहीं है, इस सबके धोती खोल के हम लोग भगा देंगे। तो चलिए इस चुनावी यात्रा में फिलहाल इस वीडियो में बस हम यहाँ पे खत्म करेंगे, और अगले फिर वीडियो में मिलेंगे, दूसरे कहीं जगह जाएंगे और ऐसी एक महफिल जमाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लहर जो है वो किधर है, हवा युवा का वायु वो किधर चल रहा है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना है। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ पटना।